कल रात को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका। आपने आपका रिजल्ट डेफिनेटली चेक किया होगा। सभी को मेरी हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट है, वैसे ही मैं सेम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी आपका रिजल्ट हो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप भेज दो। आपके जो भी डाउट हो वो आप भेज दो, क्योंकि ये प्रोसीजर मिनिमम 1 वीक और मुझे लग रहा है कि 20 तारीख तक स्टार्ट भी नहीं होगा। ऑल इंडिया का भी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं होगा और किसी भी स्टेट का प्रोसीजर इंडिविजुअल स्टार्ट नहीं होगा। सो आपका कितने भी कम या फिर कितने भी ज़्यादा मार्क्स हो, डोंट वरी। आपका जो भी स्कोर है आपकी कैटेगरी के हिसाब से सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखना है। मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ जो कल रिजल्ट आया है और उसके साथ जो एनटीए ने पूरा स्टैटिस्टिक्स शेयर किया है उसके रिगार्डिंग। नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। मेरे सामने कल 15 पेजेस जो रिपोर्ट एनटीए ने डिक्लेयर किया वो है। उसमें उन्होंने ये सारा मेंशन किया है, जैसे वो हमेशा मेंशन करते हैं कि कब एग्ज़ाम हुई थी, कितने स्टूडेंट्स बैठे थे, कितने स्टूडेंट्स ने एक्चुअली एग्ज़ाम दिया और कौन से लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। उसके बाद जो पेज सेकंड है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें कंपैरेटिवली ये बताया है कि 19, 20, 21, 22 अगर हम ईयर कंपेयर करते हैं तो कितने स्टूडेंट्स कैसे कैसे बड़े हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दी है। एज पर कैटेगरी और एज पर जेंडर कितने कितने स्टूडेंट्स इस साल अपीयर हुए थे, ये भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है। अगर हम थर्ड पेज चेक करते हैं तो उसमें एज पर लैंग्वेज कितने कितने लैंग्वेजेस में ये एग्जामिनेशन हुई थी, ये पूरा डेटा अवेलेबल है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आपके सबके स्कोर कार्ड पे भी अवेलेबल ही होगा कि कितने लोग क्वालिफाई हो चुके हैं और कितने लोगों का क्या कट ऑफ था एज पर कैटेगरी क्वालिफिकेशन के लिए। तो थर्ड पेज अगर हम चेक करेंगे तो उस पर ये भी हमें पता चलता है कि 21 में जो 3,75,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई थे, आज 4,29,000 प्लस स्टूडेंट्स क्वालिफाई है मेल कैटेगरी के। फीमेल कैटेगरी का अगर हम चेक करते हैं तो लास्ट ईयर ही 4,94,000 क्वालिफाइड थे, इस साल 5,65,000 तक क्वालिफाई है। तो अगर टोटल काउंट देखेंगे तो लास्ट ईयर 8,70,000 तक क्वालिफाइड थे और इस साल 9,93,000 क्वालिफाइड है, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाइड है। तो इसके ही वजह से हम कह सकते हैं कि कट ऑफ कम आया। कट ऑफ मतलब क्वालिफाइंग कट ऑफ कम आया। मेरिट बढ़ेगा क्या? कॉलेज के जनरल कैटेगरी के, SC ST OBC के कैटेगरी के, ऑल इंडिया लेवल के, स्टेट लेवल के कट ऑफ कैसे, ये मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा आगे देने वाला हूँ। पर जो क्वालिफाइंग कट ऑफ था जो लास्ट ईयर 138 था ओपन के लिए, वो डायरेक्टली घट के 117 पे कैसे आ गया। तो ये स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा क्वालिफाई हुए हैं, जैसा मेरा अंदाजा था ही कि 125 तक कट ऑफ आ सकता है, पर उससे भी थोड़ा कम आया क्योंकि बायोलॉजी जो हक वाला पेपर रहता है स्टूडेंट के लिए, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट गया और एक चांस कि जो 5 मार्क्स सबको बोनस मिल सकते थे ऐसा लग रहा था, वो भी नहीं मिले हैं। तो वो थोड़ा सा कट ऑफ सबका कम हुआ और ये क्वालिफाइंग कट ऑफ 117 तक जनरल मेरिट के लिए आया है। वैसे ही हम अगर कैटेगरी के लिए OBC, SC ST या फिर महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो NT1, NT2, NT3, VJ, SBC, ये जो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है इसमें EWS नहीं आएगा। तो ये सारे कैटेगरीज के लिए ये कट ऑफ 93 तक आया है। मतलब जिनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन का बेनिफिट है, उनके पास वैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उनका 93 प्लस स्कोर है, तो वो MBBS, BDS, BMS, BHMS और यूनानी जैसे कोर्स के लिए एलिजिबल है। और जिनका भी स्कोर 117 उससे ज़्यादा है तो उनके लिए यही सारे कोर्स एलिजिबल है। मतलब एलिजिबल है मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे कहाँ पे भी एडमिशन डेफिनेटली मिल ही जाएगा, आप जस्ट एलिजिबल हो। इसके बाद आपको सारा मेरिट के हिसाब से क्लेम करना है, एडमिशन प्रोसीजर में आना है और वहाँ पे जहाँ पे पॉसिबल है आपके लिए वहाँ पे आपको क्लेम करना है, एप्लीकेशन फिलअप करना है और बाद में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर हम फोर्थ पेज देखेंगे तो उसमें भी यही स्टैटिस्टिक दिखाया है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर्ड थे और कितने क्वालिफाइड हो चुके हैं एज पर हैंडीकैप वगैरह, ये भी सब यहाँ पे मेंशन किया है। टॉपर्स की लिस्ट भी हमारे लिए अवेलेबल है। लास्ट ईयर का टॉपर 720 का था, इस साल 720 का कोई है ही नहीं। तो मैक्सिमम रेंज जो ओपन मेरिट की है वो 715 की है और उससे लेके 117 तक क्वालिफाई हो चुके हैं स्टूडेंट्स। सेम कंडीशन EWS वालों के लिए भी है। इसमें ये भी स्टैटिस्टिक दिया है कि एज पर लास्ट ईयर कितने स्टूडेंट्स ने ये एग्जामिनेशन दी थी, क्वालिफाई हुए थे, और इस साल कितने लोगों ने एग्जाम दी एज पर स्टेट और कितने लोग क्वालिफाई हो चुके हैं। महाराष्ट्र का अगर हम देखेंगे तो लास्ट ईयर 70
79,000 तक स्टूडेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट 80,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे, पर इस साल 1,13,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई है। तो इसका ये मतलब है कि इस साल क्वालिफाइंग थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट्स हुए हैं, तो जो डोनेशन कोटा, मैनेजमेंट कोटा, इसके रिगार्डिंग रहेंगे, जिनको पता भी नहीं था कि सर हम क्वालिफाई होंगे या नहीं, वो अब क्वालिफाई हो चुके हैं, तो वो शायद ट्राई करेंगे। और मैनेजमेंट कोटा का शायद थोड़ा सा बजट ज़्यादा जा भी सकता है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर तक वो कट ऑफ ज़्यादा था, तो किसको भी 120, 130 ये मार्क्स आते थे तो वो क्लेम ही नहीं कर सकता था। पर इस साल का 117 वाला भी स्टूडेंट्स इस कोटा के लिए एलिजिबल होने वाला है। तो BMS और MBBS के लिए मैनेजमेंट कोटा का बजट डेफिनेटली बढ़ेगा। जो क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए बोनस अपॉर्चुनिटी इसमें मिल चुकी है। इसके बाद उन्होंने नीट टॉपर्स की पूरी लिस्ट दी है। तो अगर पहला टॉपर जो है वो फीमेल है इस साल और OBC मेरिट से है वो, और उसका जो रैंक है वो 1 और उसका जो मार्क्स है वो 715 तक आए हैं। महाराष्ट्र का अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के लिए जो टॉपर है वो लड़का है, 710 पे है और उसका ऑल इंडिया रैंक 6 आया है। ये इन्फॉर्मेशन हमें 6th पेज पे मिलेंगी और ऐसे ही पूरे 50 टॉपर्स की लिस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे उन्होंने पब्लिश की है। ये जनरल के हिसाब से भी पब्लिश किए हैं, फीमेल के हिसाब से भी पब्लिश किए हैं, मेल के हिसाब से भी पब्लिश की है, हैंडीकैप के हिसाब से पब्लिश की है। ये सारे कैटेगरी वाइज जो है वो पूरा उन्होंने नेक्स्ट पेज में इसमें स्टैटिस्टिक में बताया दिया है। जिनको एम्स में जाना है, जिनको अच्छे बहुत मार्क है 690, 670 प्लस, तो उनके लिए कैसा रहेगा, तो इसमें ही उनको पता चल जाएगा कि उनका रैंक कहाँ पे है और उनको कैसा मिल सकता है अगर वो कुछ स्पेशल रिजर्वेशन में है तो। बाकी इस साल का अगर एनालिसिस मुझे इन जनरल बताना है कि इस सारे 15 पेजेस के जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिए उससे लेके, तो जो स्टूडेंट्स का प्रेडिक्शन था कि सर इस साल का पेपर डिफिकल्ट था, बायो ही डिफिकल्ट था जिसमें हम स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं, वही डिफिकल्ट आया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो इस साल डेफिनेटली मेरिट कम आएगा। तो मेरे तरफ से ये आपको इम्पॉर्टेंट सूचना बोल सकते हैं आप कि इस साल का मेरिट कम नहीं होगा, शायद बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के हिसाब से अगर बात करें तो SML पे वो डिपेंड रहेगा, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर। अगर हम इसमें टॉपर्स की लिस्ट में चेक करते तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट थोड़े कम है, पर हम इस 50 स्टूडेंट्स के हिसाब से सारा तो चेक नहीं कर सकते, पर महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत जो हम तक जो रिजल्ट पहुंचा है वो भी अच्छा ही है। 700 तक स्टूडेंट है, 710 तक है, 690 प्लस है और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का 600 प्लस भी अच्छा रिजल्ट आया है। तो अगर हम कैलकुलेशन जनरल देखते हैं तो कौन से भी लास्ट ईयर के ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इस साल का ऑल इंडिया रैंक कंपेयर करेंगे तो जो ऑल इंडिया से 505 मार्क्स पे लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, अभी इस साल उसके मार्क्स 515 दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस साल का कट ऑफ बढ़ रहा है, ये सिंपल इंडिकेशन है विद ऑल इंडिया रैंकिंग। पर अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का मेरिट कम है तो डेफिनेटली मेरिट में कुछ बदलाव नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स बहुत है, ये कंफर्म होता है, तो इस साल का मेरिट ड्रॉप तो छोड़िए तो बढ़ ही सकता है। इवन ये सिर्फ और सिर्फ कम होने की संभावना है अगर महाराष्ट्र में कौन से गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज बढ़ते हैं तो 100 सीट्स जो भी रहेंगे वो बढ़ने के बाद डेफिनेटली कट ऑफ में कम आने की संभावना है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बने रहिए, यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगेगी हम भेजते रहेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि पेड काउंसलिंग की आपको ज़रूरत है क्या। अगर आपको ज़रूरत लगती है आपके मार्क्स के हिसाब से तो अस्मी करियर के हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कीजिए। मैंने जैसे बोला बहुत सारे कॉलर है, तो व्हाट्सएप पे जस्ट आप नंबर भी ड्रॉप करोगे तो हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म भर दीजिए। आपको टाइम है, 20 तारीख तक ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं होने वाली है एडमिशन में। आपके पास आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है वो सिर्फ आपको प्रिपेयर्ड रहनी है। अब आपका अगर स्कोर कम है तो अदर स्टेट में प्राइवेट में अगर ट्राई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आपका स्कोर अच्छा है तो ऑल इंडिया कोटा से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स जैसे कॉलेज या फिर ऑल इंडिया कोटा से बाकी राज्यों के गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजेस आप ट्राई डेफिनेटली कर सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपके तक डेफिनेटली इन वीडियोस के थ्रू पहुंचाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट अलर्ट आपको अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।